अभी हम एक्वेरियम के बिल्कुल पास हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं बहुत सारी क्रिएचर्स वगैरह हैं और अभी हम एक्वेरियम में जाएंगे और अंडर द वाटर आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो शो अप करेंगे। आपको जो है वहाँ पर हम डिफरेंट टाइप्स की जो है वो शार्क्स हैं, डिफरेंट टाइप्स की जेली फिशेज़ हैं, डिफरेंट टाइप्स की जो है वो फिशेज़ हैं और हम आपको अंडर द वाटर जो है वो आपको राइड भी लेके देंगे और डिफरेंट टाइप्स की जो चीज़ें हैं वो आपको सारी शो अप करवाएंगे। ओके, थैंक यू और वी विल सी जी। अभी हम एंटर हो गए अंदर एक्वेरियम के अंदर और ये डिस्कवर अंडर वाटर जू है, ठीक है। और अभी हम आपको यहाँ पे शो अप करवाते हैं। इन्होंने मतलब यहाँ पर चीज़ें बताई हुई हैं थोड़ी सी कि अगर हम किसी चीज़ को सुनना चाह रहे हैं तो वो किस तरह से सुन सकते हैं, उसकी आवाज़ किस तरह से होगी, तो ये प्ले करते हैं। फ़िश स्माइल कैसे करती है या उसका स्माइल करने का तरीका क्या है, वो सारा जो है वो इस वीडियो में वो शो करवा रहे हैं मैम, ठीक है। मतलब फ़िश से बात मतलब डिफरेंट टाइप से जो फ़िश हैं वो कैसे स्माइल करती हैं, कैसे नहीं, वो सारा जो है वो इसमें बताया गया है। और इसमें डिफरेंट थिंग्स हैं जैसे कि शो करवा रहे हैं स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं कि फ़िश ओके फ़िश वाइब्रेट कैसे टच कैसे कर सकते हैं, ठीक है, वो भी इसमें बताया गया है, ठीक है। ये इसकी वाइब्रेशन का बता रहे हैं और इसके साथ साथ हमें वो ये भी बताएंगे कि क्या हमें चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है फ़िश के साथ। लाइक बहुत सारे लोग हैं और आपको पता है कि पाकिस्तानी जो इंडियंस हैं वो फ़िश के मुंह में हाथ डालने की कोशिश कर सकते हैं, तो ये वो शो करवा रहे हैं कि ये चीज़ें हमें ज़रूरत नहीं है फ़िश के साथ करने की। फ़िश को हम कुछ खिला पिला नहीं सकते, फ़िश के साथ कोई भी जो है वो हम ऐसी हरकत नहीं कर सकते जिसके साथ जो है वो फ़िश गुस्से में आ जाए, शार्क गुस्से में आ जाए और वो दूसरी मछलियों को भी जो है वो खाना शुरू कर दे। चलें नेक्स्ट ओवर जो है वो आपको शो करवाते हैं। ओके, अब हम पेंगुइन केव में जा रहे हैं, ठीक है। और पेंगुइन केव जो है वो हमें शो करवाएगा। How much? It's optional. You have to try. don't know how much. I have no idea about this, but it's optional. Starting price is because we have different kind of packages. Starting price is like 50, 100, like this. So you have to try. It's optional. It's not a buy. Penguin cave. ये जिस तरह की फ़िश जो है वो इसमें पाई जाती है।
ये जी, ये फ़िश के जो है वो लिखा हुआ है, मतलब इसके फ़िश का नाम वगैरह, ठीक है। और ये सारी की सारी सी फ़िश हैं। और वहाँ पर आई थिंक एक फ़िश जो है एक मरी हुई है। ये फ़िश का साइज़ देखो भाई आप, फ़िश का साइज़ देखने लायक है। छोटी छोटी फ़िश हैं। ये सारे का सारा मॉल के अंदर बना हुआ है। ये जो अभी हम पेंगुइन केव में जो है वो एंटर होने लगे हैं। तो यहाँ पर ये छोटे छोटे टर्टल्स भी हैं। और शार्क को देखिए ज़रा। They don't have any more tickets to take with you. Madam? पेंगुइन केव में जाने लगे हैं, ठीक है। पेंगुइन केव जो है मतलब मैंने पहले कभी भी जो है वो पेंगुइन नहीं देखी, तो मेरे ख्याल से ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा पेंगुइन केव को देखने का। तो चले जी, तो चलते हैं अंदर पेंगुइन केव को। पहले तो हमने आपको स्टार्टिंग में इन्होंने फ़िशेज़ वगैरह डिफरेंट तरह की शो करवाई हुई हैं, लेकिन वो वाली फ़िशेज़ जो हैं, कुछ ऐसी फ़िशेज़ भी हैं जो कि नायाब हैं इस दुनिया में, और कुछ ऐसी फ़िशेज़ भी हैं जो कि शार्क हैं, छोटी हैं, बहुत बड़ी नहीं है। बहुत बड़ी फ़िशेज़ भी आपको आगे जाके दिखाएंगे, लेकिन अभी जो है वो पेंगुइन केव की बारी है। तो शो करवाते हैं आपको पेंगुइन केव। स्टे ट्यून। और अभी तक अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आगे आने वाली वीडियोस के लिए जो है वो मेरा यूट्यूब चैनल जो है सब्सक्राइब कर दें। और आपका कोई भी क्वेश्चन है इस अंडर वाटर एक्वेरियम के बारे में तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में जाके। Okay, good afternoon everyone. You're wearing your mask and be careful, don't drop your belongings inside the water, okay? So we are going together, everyone please be careful. Wear masks. It's okay. I know that. You're going to see the penguins. You really look at them. ये शीशे का बना हुआ है सारे का सारा। पेंगुइन केव है ये, मतलब यहाँ पे पेंगुइन्स की जो है वो अक़साम लिखी हुई है, किस तरह की जो पेंगुइन हैं वो होती हैं इस दुनिया में। Only one time in a day. You make sure to feed them well. That is the reason why you can see the big sharks taking care of the small fish at the same time. Because we feed them enough food. And apart from feeding the shark, we do snorkeling and shark water inside the cage. Okay? And this is the penguin call where we keep the penguin, but right now they're sitting on the other side. And the temperature inside is about 2 to 4 degrees Celsius. Okay? यहाँ पर वो बता रहे हैं कि अंदर दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा होता है पेंगुइन्स के लिए, ताकि पेंगुइन्स जो है वो ज़िंदा रह Okay, सकें। so this is our Gentoo penguins, and naturally you will find them in Antarctic Peninsula. They can grow up to a height of about 90 centimeters and weight between 4.5 to 6 kilograms. And the temperature of the water is about 6 degrees Celsius.
And you can see they're wearing some tags on their flippers. And this is how we differentiate between males and female. You cannot tell by just looking at them. So for us, we have to check their DNA. So that's why we give them tags. The ones wearing the tag on the right side, those are the females. And on the left, those are the males. And they are good at swimming. They can swim as fast as 36 kilometers per hour. And in the wild, they can dive about 450 times looking for food. They don't breathe under the water. They need to hold their breath. And they can do that for about 7 minutes. ओके जी ये Okay, take some pictures, then we will see the sea ये jelly. मिनिमम जो है इसका पानी का जो दर्जा हरारत है वो बताया गया है जी कि 60 -60 सेंटीग्रेड है। और ये अंटार्कटिका की जो है मतलब अंटार्कटिका में इस तरह की जो है पेंगुइन पाई जाती हैं। तो इसके बारे में ये भी बताया गया है कि ये पेंगुइन जो है ये बहुत ज़्यादा जो है मतलब सांस रोक So लेते this हैं। section we breed the sea jellies, known as the moon sea jellies. They are very common and you can find them almost everywhere in the world. 95% of their body is water, only 5% is jelly. And also they can sting, but not serious one, just very mild sting. So we have the life cycle of the moon sea jellies, growing all the way from the polyps, different stages. These are the adult ones, and they can even grow more bigger than this. There is also another type of sea jellies, known as ये the jellies हैं जी, upside down ये sea jellies. 95% पानी और And for 5% them, जेलीज sea है। jellies, they don't swim a lot. They just absorb the passing and floating food in the water. And also they got babies. Those are the babies of the upside down sea jellies. Okay. Let's have a look at the nursery. ये और जेलीज हैं, ठीक है। इसके अंदर जो है बेबीज़ भी हैं जेलीज के, ठीक है। Okay, so this is the nursery where we do part of the breeding. And some of the sharks, they lay eggs. And other sharks, they give birth. So we got some shark eggs here. These belong to the zebra shark, bamboo shark, and epaulet shark. And they take between 4 to 6 months for them to hatch. And that is when we get the babies. Babies for the bamboo shark, these ones for the epaulet shark. And they can grow maximum length about 1.5 meters. And also we got another baby for the blue spotted ray. And for this ray, they don't lay eggs. They give birth to a live baby. And also they don't grow that much big. There's a little bit baby and the mature one over here. ओके जी, यहाँ पर ये नर्सरी भी है। And finally, this is where we breed food for the small fish and also for the babies. And we have different types of algae. These are microscopic plants which grow in the water. In the sea, they are food for the organisms there. And for us, we feed them to the babies and to the small fish. And also, apart from just being food, they are very important because about 70% of the oxygen we breathe, it is produced by the algae. Okay? So let's go downstairs. If you have ticket for feeding the fish, we will feed the fish. ओके, इससे छोटी जो मछलियाँ हैं उनको जो है वो खाना खिलाया जाता है। ये एक मशीन है और ये एक नर्सरी थी जो भी इन्होंने हमें शो करवाई है। इस नर्सरी में वो तरह तरह की जो फिशेज़ Okay, हैं। everyone, please be careful. Watch your steps. अभी वो हमें नीचे लेके जा रहे हैं जहाँ पे वो मछलियों को खाना खिलाएंगे। मतलब हम टूरिस्ट लोग को नीचे लेके जा रहे हैं जहाँ पे वो हमारे हाथों से जो है वो मछलियों को जो है वो खाना खिलाएंगे। ये बेसिकली टूरिस्ट Okay, please everyone, show me the ticket you have so I can give you food. टिकट मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि टिकट जो है वो ज़रूरी है। किसी की टिकट में जो है वो शायद मछलियों को खाना खिलाने के लिए जो है वो ना हो। Okay, sorry, this one doesn't have fish feeding. You can just walk around, look at the fish, take pictures, then we go up. Yes, we do have. सो मेरी टिकट में जो है मछलियों को खाना खिलाने के बारे में जो है वो नहीं है, ऐड नहीं है। तो उसने कहा है जी कि आप नहीं कह सकते, आप पिक्चर्स वगैरह ले सकते हैं।
लेकिन एक दूसरी लेडी है जो कि मछलियों को खाना खिलाने जा रही है। तो मैंने इन लेडी से जो है पूछा है कि मैं आपकी वीडियो बना सकता हूँ मछलियों को खाना खिलाते हुए, तो इन्होंने अलाउ कर दिया मुझे। तो ये मछलियों को खाना खिला रही हैं। मैं फ़ौरन से जो है वो कैच कर लेती हैं मछलियाँ, जैसे ही उनको कोई भी चीज़ जो है वो डाली जा रही है। यहाँ पे टूरिस्ट और भी हैं। इसका टूर जो है वो हमें इसके ज़रिए से भी करवाया जाएगा, और वहाँ पर जो है एक शो भी होगा जिसके लिए भी हम थोड़ी देर में जाएंगे। यहाँ पे स्कूबा डाइविंग की जो है वो मतलब होती है। तो हमारी टिकट में जो है बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो शिक्षण होती हैं। मैं आपको थोड़ा मछली दिखाता हूँ। ये सारा का सारा जो है वो शीशे के ऊपर बना हुआ है। वहाँ पे नीचे शार्क्स भी हैं, तरह तरह की मछलियाँ हैं। ये भी फैमिली जो है उसको खाना खिला रही है। Let's be careful so that we don't fall. Yeah, sure. ओके जी, लेट्स गो। अभी हम जो है ऊपर जाते हैं मज़ीद जो है वो फिशेस के लिए। चलिए, ये पेंगुइन केव का जो है वो तो टूर हो गया हमारा। अब हमें जो है ये नेक्स्ट वे पे जाएंगे। ये बड़ा प्यारा सीन है। पेंगुइन जो है वो अपनी केव में आ गई हैं, लेकिन हमारा टूर जो है वो ख़त्म हो गया है। लेकिन मैं आपको शो करवाता हूँ। पेंगुइन जो है वो पहले वहाँ पे थी पानी में, लेकिन अभी जो है वो यहाँ पर आ गई हैं। इन पेंगुइन्स को जो है वो हमें फ़िज़िकल वो टच भी करवाएंगे, लेकिन अभी नहीं करवाएंगे। वो हमारा जो सेकंड विज़िट होगा ना, मतलब कि दूसरी तरफ से यहाँ से वो फिर हमें एंटर करवाएंगे इस जगह से, और फिर जो है वो हमें लेके जाएंगे। बेसिकली अंदर जो है वो टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कम है, इसमें पेंगुइन ज़िंदा रह सकती हैं। और अभी भी मैं यहाँ पर फील कर सकता हूँ टेम्परेचर लाइक -10 में है अंदर जो है इस केव में। तो चलें, लेट्स गो, आगे बढ़ते हैं। ये एक शार्क है। Let me see.
तो ये टर्टल जो है ये बहुत ही नायाब नस्ल का टर्टल है। अभी आपको हम एक मेंढक दिखाएंगे और ये फ्रॉग जो है वो ऑस्ट्रेलिया से है और ऑस्ट्रेलियन फ्रॉग है ये वाला। आई होप कि आप सबको नज़र आ रहा होगा। अगर नज़र नहीं आ रहा तो मैं मज़ीद कैमरा जो है वो क्लोज़ कर देता हूँ। और अभी जो है ये दोनों जो है हाइब्रिड मोड में है। यहाँ पे एक और भी है। और ये ऑस्ट्रेलियन नेटिव मेंढक है। यहाँ पे भी एक और आपको शो करवाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी। ये भी एक फ़िश है और ये फ़िश जो है वो बहुत पीछे करके है, नज़र नहीं आ रही। तो आई होप कि मुझे नज़र नहीं आ रही तो आप लोगों को भी नज़र नहीं आ रही होगी। वो बैक साइड पे ये फ़िश बिल्कुल पीछे है। ये भी एक फ़िश है और ये फ़िश जो है ये थोड़ी सी शर्मीली है इसलिए बहुत पीछे है। मैं आपको शो करवाता हूँ। अभी आपको हाई होप की शो हो रही होंगी। यहाँ पर ये एक और फ़िश है और ये तो बिल्कुल कैमरे के सामने ही है। ये तो आपको इजीली जो है वो आप देख सकते हैं इसको। ये फ़िश ये वाली है। ओके जी, यहाँ पर मज़ीद जो है क्रिएचर्स जो हैं वो शो करवाए हुए हैं। आपको लेके चलते हैं जी ऊपर। ये जी जो रेगिस्तानी क्रीचर्स हैं ये भी ऑस्ट्रेलियन है और ये भी ऑस्ट्रेलियन है। और वहाँ पे भी एक ऑस्ट्रेलियन है। और इसका नाम ये है। और ये सिर्फ रात के टाइम में ही जो है वो ज़्यादातर बाहर आते हैं। और यहाँ पर ये एक सांप है, ये मूव तो नहीं कर रहा, पता नहीं मरा हुआ है कि जिंदा है।
और ये रेगिस्तानी जो है वो सांप है। यहाँ पे इन्होंने अंदर एक डिवाइस भी रखी हुई है इसका टेम्परेचर वगैरह चेक करने के लिए। और ये अभी जो रात के टाइम में जो नज़र आने वाले जो कीड़े मकोड़े हैं ना, ठीक है, अब ये हम उस केव में एंटर हो गए हैं, लेकिन मेरी समझ से बालाधार है कि हम इनको कैसे देख सकते हैं रात के टाइम वहाँ पे तो कुछ। और ये जी चमगादड़ है, रेगिस्तानी चमगादड़, शायद आप लोगों को नज़र आ रही है कि नहीं, लेकिन मैं कैमरे को मज़ीद क्लोज़ करता हूँ ताकि आप लोगों को जो है ये नज़र आ सकें। और ये स्कॉर्पियन है, तो ये भी रेगिस्तानी एरिया में ज़्यादातर होता है। कहाँ पे है? नहीं वो है उसके पाँव नजर आ रहे हैं। अभी जी ये आपको देखेंगे कौन ये कमीलियन है और ये मतलब जो है अपना कलर जो है वो चेंज करता रहता है। और मे बी आप ये भी इसने थोड़ी देर पहले अपना कलर जो है वो चेंज किया था, क्योंकि ये एक डाली से दूसरी डाली की तरफ गया था। चलो जी नेक्स्ट चलते हैं। इन्होंने ये पोल बनाया हुआ लकड़ी का, जो हमें जो है मतलब ये नाइट क्रीचर से जो है दूसरी तरफ ले जाएगा। और यहाँ पर जो है ये आपको कुछ पैरेट्स जो हैं वो शो करवाते हैं, और पैरेट भी जो है वो पूरी तरह से थका हुआ है और बोल रहा है टूरिस्ट को कि भाई चले जाओ चले जाओ चले जाओ। ये जी वो पोल, लकड़ी का पोल। नेक्स्ट चलते हैं नीचे। आपको सब लोगों को पता है कि हमने आपको फिशेस वगैरह शो करवाई हुई थी, और अभी हम नेक्स्ट जा रहे हैं। That's the owl. He's over there in that pink. और ये जी उल्लू है, और ये अपने केव में इस टाइम बैठा हुआ है। ये एक सांप का केव है, तो लेकिन यहाँ पर मेरे ख्याल से वो अपने दिल में बैठा हुआ है।
the backyard sometimes. ये भी यहाँ पर एक क्रीचर है जो नाइट टाइम में होता है ज़्यादातर, लेकिन ये भी जो है केव के अंदर हमें तो नज़र नहीं आ रहा, शायद वो बैकग्राउंड में कहीं पे बैठा हो। ये भी एक छोटा सा फ्रॉग है, लेकिन केव में नज़र तो नहीं आ रहा कहीं पे भी, लेकिन ढूंढने की तलाश करते हैं। नथिंग इनसाइड। ओके जी, अभी हम नेक्स्ट पहाड़ की तरफ जा रहे हैं। अभी तक हमने पेंगुइन केव भी देख लिया है और जो नाइट क्रीचर्स होते हैं उन्हें भी देख लिया है, लेकिन अभी जो है वो हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़े हैं। ओह, नेक्स्ट पार्ट है जी कि ये क्रोकोडाइल के जो खंडियाँ हैं ना, ठीक है, वो वहाँ यहाँ पे शो करवाई। ये जी ऑस्ट्रेलियन क्रोकोडाइल है। और ये इस टाइम जो है आपको शो करवाते हैं इनके जबड़े वगैरह भी। ओके जी, ये यहाँ पर एक पिक्चर आप ले सकते हैं, ठीक है। पिक्चर जो है वो इस तरह की आएगी, तो देखते हैं फिर। यहाँ पर जी पिक्चर की एडिटिंग हो रही है। ओके ओके। ये जी यहाँ पे ट्रॉपिकल बर्ड्स हैं, ठीक है। पाकिस्तान इंडिया में तरह तरह के हमने देखे हैं, लेकिन आज इनको भी देखे हैं। फेज़ 1 है जहाँ पे मेंढक मतलब जो है बेसिकली ये नर्सरी भी क्रोकोडाइल्स के एग्स वगैरह जो है वो यहाँ पर इनकी पैदाइश होती है। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको एग्स वगैरह जो है वो शो अप करवा सकूँ। कहाँ पर क्रोकोडाइल्स हैं इसके अंदर। यहाँ पर कुछ और भी फिशेस हैं, ठीक है। ये क्लॉन फिश से बोलते हैं, ठीक है। और ये भी यहाँ पर इसकी नर्सरी भी है, और साथ में जो है ये देखें, वाह, ये भी एक फ़िश है। ये फ़िश इसके अंदर है। और ये अलाइव है। और आपको जेली फिशेस दिखाते हैं। जो जेली फिश उन्होंने दिखाई थी, उन्होंने कहा था कि ये नर्सरी है हमारे यहाँ पे, तो खुद ही पैदा भी करते हैं और खुद ही इनको ग्रो अप भी करते हैं। तो ये सारी की सारी इन्हीं की ग्रो की हुई है जेली फिश है। वैसे आपको बहुत सारी मिल जाती है। ये मून जेली फिश है इस वक्त, मतलब ये नाइट में जो है ये मून की तरह जो है इसकी लाइट जो है
सब जो है वो रियल फिश है। तो आई होप कि मज़ा आया होगा। अभी हम इस जगह को जा रहे हैं छोड़ के इस लिफ्ट में, ठीक है। और आपको मज़ीद जो है वो वीडियोस दिखाते हैं और आपको मज़ीद जो है वो चीज़ें यहाँ पे शो ऑफ करवाते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी, स्टे ट्यून। एग्ज़िट पॉइंट पर ये कुछ टर्टल्स हैं और ये एक फ़िश भी है। ये एग्ज़िट पॉइंट है। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट। यहाँ पर पिक्चर्स वगैरह के लिए जो है वो बनाया हुआ है। इससे पिक्चर्स वगैरह लेते हैं ये पर्दे पे ग्रीन पे, और उसके बाद जो है बताया जी कि हमने जो वोचर लिया था, ठीक है, उसमें बेसिकली उस पैकेज में जो है वो हमें मज़ीद डिस्काउंट मिला है और हम कुछ 100 दरम की जो है वो यहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं और वो जो है वो चार्ज नहीं होगा। तो लेट्स सी, देखते हैं कि क्या ले सकते हैं 100 दरम में। सारी की सारी शॉप है, क्रोकोडाइल्स हैं, की चेन्स हैं, डिफरेंट टाइप के ड्रेसेस हैं। हमने ये एक पेंगुइन जो है वो लिया है, लेकिन वहाँ से ही जो है वो एक उन्हीं के सिक्योरिटी के एक बंदे ने बताया कि हमारे पास 4 वोचर मज़ीद हैं जो कि इंक्लूड थे। मतलब कि हम कोई भी जो है वो जूसेस वगैरह जो है वो अंदर से फ्री ले सकते हैं, आइसक्रीम ले सकते हैं और 40 दरम का जो है लंच जो है वो कर सकते हैं। हमें इस बात का आइडिया नहीं था, तो हम इसलिए वापस आए हैं अंदर ताकि हम जो हैं मतलब कुछ खा सकें। हमें पहले लगा था कि यहाँ पर ज़रूर जो है उस अगर सारे कॉफ़ी वगैरह या आइसक्रीम खा रहे हैं तो डेफिनेटली जो है ये फ्री होगा, लेकिन बाद में हमने सोचा कि शायद पे करना होगा। लेकिन हम अभी दोबारा से अंदर आए हैं वापस। ओके जी, यहाँ से हमें मिलेगी जी आइसक्रीम और कॉफ़ी या कोल्ड ड्रिंक वगैरह।